हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 26वां पार्ट है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मैं मोस्टली यूट्यूब पे देखा था, तो ये जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ बेसिकली इसके प्रैक्टिकल बेस, रियल टाइम एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल बेस किसी ने एग्जाम्पल करके नहीं दिखाया है, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग पेशेंस से ध्यान से सुन के करिएगा प्रैक्टिकल ये वाला वीडियो, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो हमने क्या कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। एज यू नो कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड पे यहाँ पे ओके ये रहा, यहाँ पे हमने यूज़र प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर किया था, सेटअप किया था, डिज़ाइन किया था और उसमें यूज़र का डेटा दिखाया था। यूज़र प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करते हो आपको वहाँ पे उसकी प्रोफाइल दिख जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टीएस पार्ट है, कुछ वेरिएबल्स हमने लिए थे यूज़र बेस्ड, यूज़र का प्रोफाइल बेस्ड। उसके बाद फिर हमने एनजीओ बनाया था। एनजीओ के अंदर हमने फॉर्म की ग्रुपिंग किया था, ठीक है। ग्रुपिंग करने के बाद एक एडिट डेटा यूज़र मेथड बनाया था, जिसमें क्या होता था, यूज़र की आईडी के बिहाफ पे सारा डेटा गेट करता था। और उसके बाद एक अपडेट प्रोफाइल का मेथड बनाया था, जो कि हमारा मान लो इन केस यूज़र प्रोफाइल अपना देख रहा है, कुछ डेटा उसे मिसमैच लग रहा है, कुछ डेटा ऐसा लग रहा है जो सेंसिटिव डेटा है, उसे अपडेट करना है, तो वो यहाँ से अपडेट भी कर सकता है। और अपडेट करेगा तो उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। बस रोल और टर्म्स एंड कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ अपडेट होगी, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आई बटन पे बेसिकली मैं 4 वीडियो ज़रूर डालता हूँ, आप वहाँ से पिक कर सकते हो लेटेस्ट के 4 वीडियो, ओके। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली फुल्ली डिपेंडेंट है होस्ट लिसनर के ऊपर, ठीक है। एंगुलर में होस्ट लिसनर क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं अपने एक रियल टाइम के एप्लीकेशन में, हम उसी पे आज वर्क करने वाले हैं, ठीक है। और इसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि होस्ट लिसनर क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि होस्ट लिसनर एक डेकोरेटर है। डेकोरेटर कैसे समझते हो आप? डेकोरेटर वो चीज़ होता है जिसके आगे @ सिंबल होता है, ठीक है। तो जैसे कंपोनेंट डेकोरेटर होता है, तो इसी तरह होस्ट लिसनर भी डेकोरेटर होता है। ऐसे तो डेकोरेटर बहुत सारे हैं एंगुलर में, ठीक है, लेकिन अभी जिसकी बात है हम उसी को कवर करने वाले हैं। चलो, तो होस्ट लिसनर जो होता है बेसिकली एक डेकोरेटर होता है और ये क्या करता है, डॉम के एलिमेंट जो होते हैं उनको लिसन करता है और एक हैंडलर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, लिसन करता है और उसे एक हैंडलर प्रोवाइड करता है कि इसको यूजर कैसे हैंडल करना चाहता है। तो इसको देखो, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स लग रहा है, ठीक है। अगर इसका हम डेफिनेशन बताएं तो इसके ऑफिशियल जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन है उसमें साफ साफ लिखा है, द होस्ट लिसनर इज ए डेकोरेटर दैट डिक्लेयर ए डॉम एलिमेंट टू लिसन फॉर प्रोवाइड्स ए हैंडल मेथड टू रन व्हाट इवेंट ऑकर, ठीक है। मतलब जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है उसे सुनता है और एक हैंडलर प्रोवाइड करता है कि इसे हैंडल करो। यही होता है हमारा बेसिकली होस्ट लिसनर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझेंगे तब आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ अपना। नॉर्मली हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आज हम जो काम करेंगे ऐप कंपोनेंट .html और ऐप कंपोनेंट .ts पे इसको प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अभी फूटर क्या है। फूटर अभी ऐसे टॉप पे भाग जा रहा है, लेफ़्ट साइड भागा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट है, तो हम अपने फूटर के ऊपर बेसिकली मेनली वर्क करने वाले हैं और थोड़ा सा आज इसको हम फिक्स करने वाले हैं, इसके सारे इशू। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट की टीएस पार्ट पे, ठीक है। तो आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और इन सारी फाइलों को करते हैं क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट .ts फाइल पे। अब यहाँ पे हम पहले तो कुछ हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज टाइटल रहने देते हैं। टाइटल के साथ साथ यहाँ पे मेक स्क्रीन हाइट और स्क्रीन विड्थ और अपने फूटर की जो मैक्स हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इस 3 चीज़ का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ मैं देता हूँ स्क्रीन हाइट। जो स्क्रीन की हाइट होगी हाइट का कैपिटल H कर देता हूँ। अरे भाई HEIGHT, ठीक है। स्क्रीन की हाइट जो होगी वो हमारा एनी टाइप का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रीन का विड्थ, स्क्रीन
विड्थ, ये भी हमारा होगा एनी टाइप का। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा मैं, जो हमारा फूटर है। फूटर देखो कहीं भी इधर उधर भाग जा रहा है ना, इसको एक फिक्स वैल्यू कर दूंगा मैं। तो जो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ फूटर मैक्स हाइट, ठीक है, इसको मैं रखने वाला हूँ नंबर टाइप का। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जो वर्क करूँगा वो करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ और बेसिकली अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं इस पर कुछ कोड नहीं लिख रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं अपना होस्ट लिस्नर बनाने वाला हूँ। तो होस्ट लिस्नर जब आप बनाओगे तो एक चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले @ सिंबल यूज़ करना। @ एक डेकोरेटर का साइन है कि ये हमारा एक डेकोरेटर है। मैं सिंपली यहाँ देता हूँ होस्ट, और जब जैसे मैं दिया होस्ट तो आप देख सकते हो यहाँ पर होस्ट बाइंडिंग आया और होस्ट लिस्नर आया, ठीक है, दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा काम किस पे, होस्ट लिस्नर पे, तो मैंने होस्ट लिस्नर लिया, ठीक है। साथ ही साथ एज ए पैरेंथेसिस ये हमारा जो लिस्नर होता है ये एक आर्गूमेंट लेता है इवेंट टाइप का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे विंडो की साइज़ को लेने वाले हैं। तो यहाँ सिंगल कोट यूज़ करो आप। उसके बाद आपको देना है विंडो, मतलब जो हमारी पूरी विंडो है वो विंडो कोलन रिसाइज। पहला वाला जो हमारा आर्गूमेंट होगा वो हमेशा एज ए स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। माउस देखो मैंने कुछ नहीं किया है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो होस्ट लिस्नर, पहला जो इवेंट नेम है स्ट्रिंग टाइप का, सेकंड में आप आर्गूमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सेकंड में आर्गूमेंट भी पास करूँगा, लेकिन पहले मैं यहाँ दे रहा हूँ विंडो हमारा जो है ये रिसाइज है, ठीक है, विंडो रिसाइज। एंड सेकंड आर्गूमेंट में पास करने वाला कॉमा यूज़ करो, एरे ब्रैकेट के साथ यहाँ डॉलर सिंबल के साथ डॉलर इवेंट, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल में बताया था ना कि ये जो इवेंट का ऑकर करता है, यहाँ पे देखो लिखा भी है डेकोरेटर दैट डिक्लेयर डॉम एलिमेंट लिसन फॉर अ प्रोवाइड हैंडलर मेथड टू रन व्हाट दैट इवेंट ऑकर, ठीक है। जो इवेंट ऑकर कर रहा है ये किस टाइप का है, और उसके साथ साथ इसके डॉम एलिमेंट को हैंडल करेगा विद द हेल्प ऑफ हैंडलर प्रोवाइडर, ठीक है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक एरर ऐसा प्रॉपर आपको दिखेगा, बेसिकली इसलिए दिखेगा, हम अभी आपको इसको भी फिक्स करके दिखाते हैं। हम आते हैं नीचे और उसके बाद यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ गेट स्क्रीन साइज, ठीक है। और यहाँ गेट स्क्रीन साइज पे आएंगे, यहाँ पर हम डैट इवेंट यूज़ करेंगे। जो भी हमारा इवेंट होगा मैं बेसिकली उसे एनी टाइप का रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं दिस डॉट, जो स्क्रीन की हमारी हाइट हो कितनी हो, तो विंडो के अकॉर्डिंग हमारे विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट। अगेन दिस डॉट स्क्रीन विड्थ, ये भी क्या हो, विंडो के इनर विड्थ के साथ हो हमारा, ठीक है। तो विंडो की इनर हाइट और विंडो का इनर विड्थ, ये दोनों का साइज़ की वैल्यू हमारे इसमें डाल देगा, ठीक है। अब इसमें जब डाल देगा तो अगर आपको ये देखना हो कि इनकी एक्चुअल में हाइट और विड्थ कितनी हो रही है, तो मैं चलो आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ। यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और जब कंसोल डॉट लॉग करोगे और यहाँ पे सिंपली आप पास करना दिस डॉट स्क्रीन हाइट कॉमा दिस डॉट स्क्रीन विड्थ, ठीक है। ये दोनों चीज़ को जब आप कंसोल करते हो, लेट सपोज मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ। कंसोल करने से पहले इस मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल कहाँ करोगे आप, कंस्ट्रक्टर के अंदर इस मेथड को कॉल करोगे, क्योंकि जैसे ही हमारा पेज लोड हो ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ यूज़ करेंगे दिस डॉट गेट स्क्रीन साइज, और यहाँ पे क्या पास करोगे आप, इवेंट पास करोगे, ठीक है। जबकि इवेंट यहाँ पे हमारा कोई रीडेबल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एज आर्गूमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखो इसको सेव कर दिए। अब राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, सॉरी इंस्पेक्ट करके कंसोल पे देखते हैं क्या दे रहा है, ठीक है। कंसोल पे आ गए और यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो हाइट है, ओके देखो पहले, इससे पहले क्या था हमारा 651 था, 1366 था, जब तक हमने इंस्पेक्ट मोड ओपन नहीं किया था। जैसे मैंने इंस्पेक्ट मोड ओपन कर दिया, अब तुरंत देखो हाइट इसकी छोटी हो गई, इस समय हाइट इतनी है, ठीक है। जब मैं इंस्पेक्ट मोड ओपन नहीं किया था तब हमारी हाइट थी 651,
1366। अब जब हाइट हमारी कम हो गई तो हमारा दे दिया 281। तो रियल टाइम में आपकी स्क्रीन की हाइट को कैप्चर करता है, ठीक है, और कैप्चर करके उसकी वैल्यू को सेट करता है। अब चलो थोड़ा सा और इसको हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, देखो अपने आप साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है ना। जितनी हाइट देखो 83 हो गया, 9 जैसे माउस आप कम ज़्यादा करोगे, देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ये रियल टाइम में होस्ट लिसन कर रहा है, ठीक है, हमारे इवेंट को लिसन कर रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहो तो आप अभी हमारे लॉग आउट को ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे भी हमारी साइज़ बताता है, ठीक है। जब रिसाइजिंग करते हैं तो एग्जैक्ट वही साइज़ बताएगा। तो चलो इसको हम क्लोज़ करते हैं, क्योंकि हमारा कंसोल जो लॉग हो रहा है बार बार, इस पर हमें कोई काम है नहीं अभी। तो इसको हम करते हैं कमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने फुटर की हाइट फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर देंगे दिस डॉट फुटर मैक्स हाइट इज़ इक्वल टू दिस डॉट स्क्रीन हाइट, जो हमारी स्क्रीन की हाइट है, ठीक है, उससे हम माइनस कर देते हैं 160। बेसिकली जो 160 है ये एज ए पिक्सल ही रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे अप्रॉक्स वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसमें, कि ये फुटर का अप्रॉक्स वैल्यू हो, नीचे विंडो से हमारे 160 पिक्सल तक छोड़ के, मतलब इतना एलोकेट करे, बाकी पूरा कंटेंट एरिया और हेडर सेट में जाए, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्ट आना है अपने HTML वाले पार्ट में। अब HTML वाले पार्ट में मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ ऐप हेडर, जो कि हम यूज़ करेंगे एज़ यूजुअल ऐप हेडर, ठीक है। हेडर तो हमारा वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट जो है हम इसको यूज़ करने वाले हैं एक मेन एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ मेन, तो हमारा मेन टैग ओपन हो गया। अब इस मेन टैग के अंदर इसका सबसे पहले मैं क्लास देता हूँ। इसका जो क्लास होगा एक कंटेनर टाइप का होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ng स्टाइल हम यूज़ करने वाले हैं, ng स्टाइल। और इस ng स्टाइल पे अब हम कंडीशन देने वाले हैं, ठीक है। ng स्टाइल पे कंडीशन करली ब्रैकेट के साथ हम देंगे सिंगल कोट के अंदर, मैं यहाँ देता हूँ min हाइफन हाइट, जो मिनिमम हाइट का जो पिक्सल हो, ठीक है, min height डॉट px जो भी हो, इसको मैं किससे करूँगा, ये वैल्यू किससे इंटरपोलेट कराऊंगा, मैं फुटर की हाइट से, फुटर की मैक्स हाइट से। तो यहाँ पर सिंपली पास करूँगा फुटर मैक्स हाइट, ठीक है। तो ये कंडीशन वेज ng स्टाइलिंग वर्क करेगा। और उसके बाद इस मेन टैग के अंदर हम क्या पास करेंगे, राउटर आउटलेट, ठीक है। तो यहाँ देता हूँ राउटर आउटलेट, ठीक। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, ये इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे एक सिंपल HR टैग लेते हैं, HR, और इसका जो क्लास दूंगा मैं इसका एक क्लास देता हूँ, ठीक है। HR टैग का क्लास देता हूँ फीचर यहाँ पे देता हूँ फीचर TT हाइफन डिवाइडर और एक और क्लास दूंगा MT3, ठीक है, मार्जिन टॉप 3 भी रहे। ये सिंपल सा एक HR टैग है। और इसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ऐप फुटर को, दैट्स इट। अब हम सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ब्राउज़र पे आते हैं और आप ब्राउज़र पे देख सकते हो हमारा फुटर फिक्स हो चुका है। अब देखो जब माउस ऊपर नीचे करोगे तो फुटर वहीं पे रहेगा, ठीक है। हमारा स्क्रॉलर देखो अप डाउन हो रहा है, लेकिन फुटर हमारा एकदम फिक्स है। जो भी कंटेंट आप डालोगे इसके बाद ये फुटर एरिया एलोकेट कर लेगा, फुटर एरिया पे ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा होम स्क्रीन पूरा का पूरा एकदम प्रॉपर सेट हो चुका है। अब चाहो तो इसमें मतलब इसको चाहो तो सेंटर पे भी कर सकते हो। हम लेट सपोज आते हैं यहाँ पर, दिखा देते हैं आपको, लेआउट पे आए और फुटर पे आए और ये रहा हमारा फुटर। आप इसको चाहो तो सेंटर पे दे सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पूरे फुटर के क्लास को ही दे देते हैं टेक्स्ट
यहाँ इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा सेंटर पे होगा, ठीक है। सेव करते हैं, चेक करता हूँ कंटेनर पे लेता है कि नहीं, ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, फूटर हमारा फिक्स हो गया, एकदम टॉप पे आ गया, मतलब बॉटम पे आ गया, फिक्स हो गया। और साथ ही साथ इसमें हमारा सेंटर पे फूटर का कंटेंट भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं होस्ट लिस्नर को। अगर इसमें अभी कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट, तो हम आपको रिप्लाई देंगे। और वीडियो कैसा लगा आप हमें वीडियो लाइक करके बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।